आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगी जो इंसान की ताकत है, लेकिन फिर भी इंसान उसे खो देता है, और वो है आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहते हैं कि दुनिया में पैसा चला जाए, अगर पैसा चला जाए हमारे हाथ से तो फिर भी वो एक बार को कमाया जा सकता है। टाइम चला जाए तो टाइम से हम सीख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। टाइम चला गया लेकिन हमें कुछ सिखा करके गया, ठीक है। ऐसे ही लेकिन जब इंसान के जीवन से उसका आत्मसम्मान चला जाए ना, तो वो फिर इंसान नहीं है, वो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो हर इंसान को खुश करने में लगे रहते हैं। हर इंसान को खुश करना है उन्हें, हर रिश्ते को खुश करना है उन्हें। वो किसी को ना नहीं कह सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं किसी से कुछ मना किया तो वो नाराज़ हो गए, तो अगर वो नाराज़ हो गए तो इस नाराज़ हो गए तो के चक्कर में वो अपने आत्मसम्मान से समझौता करते रहते हैं, खुद को घुटाते रहते हैं, और उनके आत्मसम्मान पर आघात पे आघात होता रहता है। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसे रिश्तों से भी क्या फ़ायदा जो रिश्ते आपके आत्मसम्मान को समझ ही ना रहे हों। अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है एक अच्छा इंसान होना, लेकिन अच्छे इंसान होने को लोग आपकी कमज़ोरी समझ लें और बार बार आपकी उस बात को, अच्छाई को कमज़ोरी समझ करके आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते रहें। बताइए, ये तो समझ से बाहर है ना। जो इंसान आपके आत्मसम्मान को नहीं समझ रहा, वो आपको क्या समझेगा? और ऐसे रिश्तों को रख करके क्या फ़ायदा? बताइए, जहाँ जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान की कीमत पर चल रहा हो, क्या उस रिश्ते को बचाना चाहिए? आप ही बताइए, क्या वो रिश्ता बचाने लायक है? नहीं। लेकिन अपने आप को आप घुटाते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। एक और बात, कुछ लोग आत्मसम्मान को घमंड समझते हैं। आत्मसम्मान घमंड नहीं होता है, बल्कि घमंड वो होता है जो इंसान को छोटा महसूस कराए, सामने वाले को। और आत्मसम्मान वो होता है जो खुद को छोटा महसूस ना कराने दे। अगर हमने आपके लिए, कहते हैं ना कि अगर एक इंसान ने अपने लिए आवाज़ उठा ली या किसी गलत बात का विरोध किया, तो क्या वो घमंडी हो गया? क्या वो घमंडी हुआ? नहीं ना। तो फिर आत्मसम्मान और घमंड में बहुत अंतर है। लेकिन लोगों की बुद्धि की सोच का, कहते हैं ना, क्या कर सकते हैं। किसी के हिसाब से नहीं चले तो वो घमंड हो गया। और देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि जिस रिश्ते में, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि आप रुके हुए हैं, आप वहाँ बार बार अपनी कीमत को बता रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, बार बार आपको बताना पड़ रहा है। क्या हीरा अपनी कीमत बताता है? नहीं ना। तो ये सोच का फ़र्क है। एक इंसान को जब इतनी परख ही नहीं है, एक इंसान को इतनी समझ ही नहीं है कि वो हीरे को भी पत्थर समझ रहे हैं, तो बताइए क्या फ़ायदा? अपनी वैल्यू बतानी नहीं पड़ती है। जिस रिश्ते में बार बार आपको रुक करके अपनी वैल्यू को बताना पड़ रहा है, तो फिर। और हम ये कहते हैं कि जो इंसान आपका अपना है, वो आपके आत्मसम्मान को भी सम्मान देंगे। जो इंसान आपका अपना नहीं है, वो कहते हैं ना, वो आपके आत्मसम्मान को बार बार, हर बार लगातार चोटिल करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बात को सही सिद्ध करना है और आपको छोटा महसूस कराना है। तो एक समय आता ना, कहते हैं ना, जब हमारे जीवन में एक समय जब बहुत ज़्यादा सहन कर लेता है इंसान, एक समय आता है इंसान या तो, कहते हैं ना, कि लोगों की खुशियों को चुन लेता है, और नहीं तो एक बार पे इंसान अपने आप को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को चुन लेता है। क्योंकि उसे समझ आने लगता है ना कि जिस इंसान की सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है,
कहते हैं ना कि जिसका कोई आत्मसम्मान नहीं वो नरजीवन पशु समान। तो सम्मान सबका, सम्मान पर अधिकार सबका। तो अगर कोई इंसान अगर अपने लिए 2 शब्द सोचता है, अच्छी बात कुछ सोचता है, अपने सम्मान के लिए सोचता है, तो फिर क्यों बुरा क्यों लगना चाहिए लोगों को। अपने आत्मसम्मान को बना करके रखिए। कहते हैं ना कि जहां पर आपकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क ही ना पड़े, वहां पर आप बहस मत करो। वहां एक ही जवाब है आपका, वहां से दूर चले जाओ। जहां आपकी मौजूदगी की कद्र है नहीं, गैर मौजूदगी आपकी कोई पूछ नहीं रहे, तो फिर वहां से दूर चले जाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आप जिस दिन अपने आत्मसम्मान को पहचानना शुरू करेंगे, जीना शुरू करेंगे, आप देखिएगा उस दिन आपके भीतर एक ऐसी शांति होगी जिसकी तलाश जाने आपको कब से थी। आपका मन बहुत कीमती है, आपका दिल बहुत कीमती है, आपके भावनाएं बहुत कीमती हैं, आप खुद बहुत कीमती हैं। तो अपनी इन सभी खूबियों को, अपने आप को क्यों किसी के पैरों तले रौंदना है। अपनी इन खूबियों को क्यों झुकाना है खुद को हर बार। खुद को जीने का भी हक मिलना चाहिए, खुद के स्वाभिमान के लिए भी जीना चाहिए। क्यों नहीं जीना चाहिए। खुद से इतना प्यार करो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि कोई भी आपके आत्मसम्मान पर प्रहार ना कर सके। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपको अपना आत्मसम्मान गंवा करके जिस रिश्ते में आपको सम्मान ना मिले वहां आप बिल्कुल ना रुकें। इतना मजबूत बना लो कि कोई किसी की फालतू चिकनी चुपड़ी बातें आपको रोक ना सके। इतना अपने आप को मजबूत बनाइए। खुद की वैल्यू को समझिए कि आप कितने वैल्यूएबल हैं अपने लिए। अपने आत्मसम्मान को बचाइए, अपने आत्मसम्मान को जियो और अच्छे काम करते रहो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कदम उठाने चाहिए अपने आत्मसम्मान के लिए। आत्मसम्मान सबका होना चाहिए और सबके लिए ज़रूरी है आत्मसम्मान। तो अपना अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। फिर आऊँगी मैं एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम सकारात्मक सफ़र पर। तो चलते रहिएगा मेरे साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।